है हमारा पौड़ी जिला, जो कि काफ़ी खूबसूरत भी है और साथ ही साथ इस जिले में ऐतिहासिक में पहली बार ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें मानना पड़ेगा दीदी जी को। देखिए, उन्होंने महिला को इकट्ठा करके यहाँ पे सफाई अभियान शुरू किया है। हमारे पौड़ी नगर को स्वच्छ बनाने का अभियान शुरू किया है और ये है हमारा पौड़ी। साथ में यहाँ पे महिलाएं लगी पड़ी हैं अपने अपने हथियारों से पौड़ी को साफ करने पे। आप सभी को मेरे प्यार भरा नमस्कार। मैं सोनी नेगी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल ऑफिसर सोनी में। तो फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग ये ब्लॉग नहीं है, ये आप लोगों को आज देखने को मिलेगा कि हमारे पौड़ी में जो पौड़ी जिले में जो आजकल जो बहुत चर्चित हैं और बहुत ही अच्छे नेक काम कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये एक ब्लॉग भी है और आप लोगों को इंटरेस्टिंग, यानी कि मैं चाहती हूँ कि जो ऐसे अच्छे कार्य कर रहे हैं हमारे पौड़ी ज़िले के लिए, मैं उन्हीं लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से दर्शा रही हूँ और बहुत प्रेरणादायक है ये वीडियो। तो मैं अभी आ रखी हूँ पौड़ी में, और पौड़ी में जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ फूलों की घाटी बनाई जा रही है, यानी कि हमारे पूरे पौड़ी को फूलों की नगरी के रूप में जाना जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को हमारे यहाँ के जो हमारे क्षेत्र के यानी कि पौड़ी जिले के कर्मठ महिला श्रीमती वीर भंडारी दीदी जी द्वारा यहाँ पे एक सुंदर सा सफाई अभियान, साथ ही साथ फूलों की घाटी बनाई जा रही है। बहुत ही सुंदर। मैं जब फर्स्ट में आई, मैंने आपको आगे भी बताया था, मैं जब तुरंत आई तो मेरी नज़र तुरंत फूलों पे पड़ी। तो यही आकर्षित होते हैं फूल, जो अपने तरफ खींचते हैं। तो वही काम आज इस बार दीदी जी ने किया है और मैं दीदी जी से पूछती हूँ कि उन्होंने मतलब क्या सोच के यहाँ पे ये चीज़ ये काम कार्य किया है। तो दीदी जी, सबसे पहले तो अपना परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद बुल्ली सोनी। और सोनी बुल्ली जो है मेरे क्षेत्र की है, मेरा जो है विकास खंड पावों मेरा ब्लॉक है और ग्राम सभा ताल मेरा ससुराल है और यहाँ खादसू में मेरा मायका है सीकू। और कब मेरे पति जो थे यहाँ एक सरकारी कर्मचारी थे, कार्यरत रहते थे यहाँ जल निगम में। तो काफ़ी साल से हम जो है यहाँ पौड़ी में रहते हैं। तो जो है ये मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करनी चाहती हूँ बुली कि आप मेरी हमेशा वीडियो देखती थी और मेरे कामों की हमेशा सराहना करती थी और बार बार आप मेरे को बोलती भी थी कि दीदी एक बार मेरे को भी बुला देना, मेरे को बुला देना। लेकिन आज भगवान उस कंडोले की कृपा से जो है तुझे आज इस फूल खिले हुए मिले और आज सौभाग्य है आप लोगों का, हम लोगों का। हमारा सौभाग्य है कि हम इस चीज़ को देख रहे हैं और वो भी आपके कार्य के अंतर्गत। तो जो है ये फूल जो हमारे खिले हुए हैं, तो मतलब इसमें फूलों के बारे में तो बुली मैं क्या बताऊँ कि 4.5 महीने से हमने बहुत लंबा संघर्ष किया इन फूलों के लिए। जी, आप इस कार्य को अकेले कर रहे हैं या कुछ ग्रुप में? तो मेरा ये है, मेरा सबसे पहले बोली ये है कि 12 लोगों की मेरे पास एक टीम है, महिला वर्कर टीम है और बहुत अच्छा काम कर रही है मेरी मातृ शक्ति। ना मेरा एक सरकारी समूह है, हमारा अपना पर्सनल एक समूह है, ना हमें सरकार से तो अभी तक कुछ भी लाभ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। ये हमारे अपने संसाधनों थे, यहाँ तक कि जो तो सबसे पहले तो मैं मातृ शक्ति का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आजकल तो हर किसी को पैसा चाहिए, तभी कार्य होगा जब किसी के हाथ में पैसा होगा। क्या आपने उनको पैसा दिया? कुछ पैसा नहीं देती हूँ बोली। ये एक समाज सेवा के रूप में जो उन लोगों ने एक आज एक इतिहास पौड़ी की धरती में रचा है, तो वास्तव में वो इतिहास एक सराहनीय है और बहुत आगे तक मुझे लग रहा है कि मतलब हमारा जो ये प्रशंसा के काबिल होगा ये जो हमारी जो ये मेहनत है। और इतना भयंकर यहाँ कूड़ा था, शराब की बोतलें थी, इतनी मोटी झाड़ियाँ थी, तो उनको उन्होंने काट के नष्ट किया उनको। और आज सुंदर मतलब यहाँ तक कि हमारे पास ये पौध भी नहीं थी, हमने टूरिस्ट को ऊपर जो है मार्च में इस पौध को बो रखा था और हमने एक किस्म का वैरायटी का। और कितने महीनों में तैयार हुआ ये हमारे लगा लो तुम मार्च में हमने पौध बो दी थी, तो हमारी मतलब कम से कम आज लगा लो तुम 4 महीने हमने सफाई भी लगी। लेकिन खास कर हमें रिजल्ट जो मिला इसका तुरंत 3-4 महीने में, जब बरसात में हमने इनको लगाया था तो बरसात में जो ये हमारे फूलों अच्छा मतलब मौसम ने भी जो काफ़ी सहयोग किया, मतलब हम लोगों का जो बारिश होती रही और हमारे फूल जो है उग गए हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं फूल और प्रत्येक जनमानस इनकी सराहना कर रहा है। तो मैं जो है आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो और कई लोगों के द्वारा मतलब जो है मेरी पुष्प वाटिका को सम्मानित किया गया। माननीय सांसद महोदय जी भी मेरी पुष्प वाटिका को सम्मानित किया गया। जिला अधिकारी महोदय जी ने भी जो है यहाँ पे हमारे हरेला पर भी सम्मानित किया था और यहाँ तक कि हमारे जो है पौड़ी विधायक जी ने भी परसों सम्मानित किया। हाँ, परसों मैं लाइव देख रही थी और बहुत खुशी की बात मिली मुझे। मैं पूरी लाइव देख रही थी आप लोगों की और बहुत बड़े कि उन्होंने मतलब एक गिफ्ट तो एक नाम है, लेकिन उस काम को बढ़ावा दिया उन्होंने कि ये अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग पौड़ी के बीच में। और ऐसा पहली
बार इतिहास में पहली बार देखने को मिला कि जो आपने ये संकल्प लिया, मतलब क्या सोच के आपने ये चीज की? हमारा संकल्प ये था कि बुल्ली हमेशा पौड़ी को कहा जाता था कि जो है अनाथ नगरी हो गई है। तो हमारे एक जो प्लान का जो एक मुद्दा था कि साहब यहाँ से पौड़ी से प्लान हो रहा और पौड़ी में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब लोग देखने के लायक, जबकि हमारी आज एक कम्युनिस्ट की धरती है यहाँ पे, अंग्रेजों का धरती है यहाँ पे, और बड़े बड़े जन नेता हमारे पौड़ी से ही उभर के गए हैं यहाँ से। लेकिन हमेशा लोग कहते थे कि हमारी अनाथ की धरती है पौड़ी। लेकिन हमने कहा कि क्यों ना ये एक नया सोच के तहत जो है हम लोगों को एक आकर्षित का केंद्र बनाएंगे। हमारा जो है क्या कहते हैं उसके लिए जो ये प्लान हो रहा है, प्लान पे भी कहीं तक अंकुश लगेगा। तो जो है हमने ये एक आकर्षित का केंद्र सोच के ये पौड़ी को बनाया। और हमारा लक्ष्य ये है कि मतलब जो ये हमारा मेन लक्ष्य ये था कि यहाँ हमेशा गुलदार रहता था बैठा हुआ, बहुत ही ज्यादा। अब वो तो सबसे अच्छा किया तुमने कि सबसे पहले सफाई किया, इसी की डर है, सबसे ज्यादा इसी की डर है गुलदार की। गुलदार का जो ठिकाने थे उनको हम लोगों ने नष्ट किया। हमेशा यहाँ पे जो पिंजरा लगाया रहता था, पिछले साल भी 2-3 साल से यहाँ वन विभाग द्वारा जो पिंजरा लगाया रहता था, तो उस बाग के ठिकानों को हम लोगों ने नष्ट किया। जो एक इंसान के अंदर जो वास्तविक एक भयभीत डर का माहौल रहता था कि मतलब जो है बाग कभी यहीं से भी घुस सकता है, वहाँ से भी घुस सकता है। तो उस बाग के ठिकानों को हमने नष्ट करके यहाँ पे फूल लगाए हैं। और फूल आप लोग देख सकते हैं कि कितने सुंदर हो रखे हैं, खिल रखे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दीदी जी बहुत ही कर्मठ है। उस समय तो हम बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन मैं तब से पता है दीदी जी के बारे में कि कितनी कर्मठ महिला है। साथ में इन्हें तिलू रौतेली से पुरस्कार सम्मानित हो आप, है ना, तिलू रौतेली पुरस्कार। तो उसमें आपने क्या संघर्ष किया? तिलू रौतेली पुरस्कार का जो मुझे सम्मान मिला है, लोगों को आज के डेट में भूली सोच सिफारिश में संघर्ष मिल रहा है। लेकिन मुझे वो पुरस्कार तब का मिला हुआ है 2007 में, जबकि फर्स्ट सेकंड मुख्यमंत्री हमारे नरेंद्र तिवारी जी थे। तो 2006-07 में मुझे वो पुरस्कार मिला। और काम जहाँ तक रही कि मेरी तो हमेशा जिंदगी संघर्ष की बीती हुई है। मैं 6 दिन की एक राज्य आंदोलनकारी हूँ। और पौड़ी बचाओ रोशनाबाद में भी जो है मैं 11 दिन तक रोशनाबाद जेल में भी रही। और यहाँ तक कि हमने जब एक बार शराब की दुकान के पापों में हमने विरोध किया था, तो उसके मुकदमे भी हम पे चले थे। यहाँ तक कि 4 साल तक हमने वो पेशियाँ भी झेली हैं। जबकि जहाँ तक कि मेरी पूरा गांव के लोग मतलब जो है यहाँ जो प्रतिबंधित थे, उन्होंने मेरे सारे गांव वालों को यहाँ कोर्ट में घसीट दिया था। तो सारे गांव पे मेरे मुकदमे तक जेल रखे हैं। हमने यहाँ तक कि लॉटरी, जबकि आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा, मैं जब 2002 में 2018 में पहली प्रधान भी बनी हूँ अपने ग्राम सभा ताल की। हाँ जी हाँ। 2002 तक मैं 4 तक मैं प्रधान भी रही हूँ। तो मैं कह नहीं रही हूँ कि मतलब जब लॉटरी आप लोगों ने तक उस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा आप लोगों का, तो लॉटरी का एक बहुत बड़ा यहाँ जो था, ये एक प्रकरण था कि लोग जब फौजी रिटायर होके आते थे तो सारे लॉटरी में अपने पैसे जो है वही खत्म कर देते थे। तो कई माँ बहनों ने कहा कि दीदी ये लॉटरी जो है हम लोगों के वास्तव में ले शराब हो गई है, लेकिन आप लोगों ने जो है इसके लिए भी संघर्ष किया। तो हमने उस लॉटरी को भी नष्ट किया। आप मेरे जो मैं बोल रही हूँ वीडियो के माध्यम से भी आप लोग प्रत्येक जनमानस सुन सकता था कि लॉटरी यहाँ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। वो शराब से, ड्रग्स से इतनी खतरनाक चस्का था उस लॉटरी का कि कहीं उसमें जो है बर्बाद हो गए थे। यहाँ तक कि उस लॉटरी वालों की हमने मार तक आई, उन्होंने दान तक मारे यहाँ पर हमारे। तो काफी संघर्ष किया है ना। अरे अगर आपकी जगह में कोई और महिला सोचते कि नहीं आप नहीं करना है लोगों का भला, काफी सोचते हैं। लेकिन आप मैंने देखा है कि आपके पतिदेव काफी बीमार रहते हैं, फिर भी आप इस कार्य को कर रहे हैं। जबकि एक औरत के लिए काफी संघर्ष हो जाता है जब अपने घर में कोई मतलब बीमार पति हो या कुछ हो, फिर भी आप लोग उसमें करते हैं। लेकिन बस उसी की दुआ है कि आपके पति अभी फिलहाल मन बीमारी से भी सही है ना। काफी फर्क है काफी फर्क बोली। मेरे हस्बैंड को आज कम से कम बिस्तर में 14 साल हो गए हैं, पैरालिसिस पड़ा हुआ था। और उस भगवान कंडोला देवता की कृपा ये हुई कि मतलब वो स्थिति जब मेरे सामने घटी थी तो मैं सोच रही हूँ कि 100 में से 5% उनकी बचने की उम्मीद थी। और इंद्रिय हॉस्पिटल में 28 दिन तक वो आईसीयू में रहे, 2 महीने तक वहाँ रहे। यहाँ तक कि उनकी जो पेशाब की नाली, खाने की नल की भी जो मैं 3 साल तक जो है उनको लिक्विड खाना देती थी। मतलब 3 साल तक कोई मामूली बात नहीं होता कि एक इंसान की नाक के रास्ते नल की लगी हुई थी, तो मैं लिक्विड में ही मैंने उनको 3 साल तक जिंदा रखा। उसके बाद उनका मुजफ्फरनगर खतौली से चाहे तुम्हारे वो क्या कहते हैं छोटमलपुर से, और हरियाणा झज्जर से, तुम्हारे यहाँ कर्णप्रयाग से क्या कहते हैं वहाँ भी मैं उनको फिजियोथेरेपी करने के लिए ले गई थी। प्रत्येक वहाँ मैं 2-2 महीने भी रहती थी। बहुत संघर्ष किया। मेरा संघर्ष के बारे में मेरी भूली अब पूछी मत, क्योंकि मेरी
जिंदगी ही संघर्ष से हुए। हुई है। तो वैसे तो दीदी जी जीवन संघर्ष के लिए है, लेकिन आपने कुछ ज़्यादा ही संघर्ष किया है। हम देखते आए हैं कि भाई साहब की कैसी तबीयत हो रखी थी, कभी ज़्यादा हो जाती है तबीयत खराब कभी का, लेकिन आपने लोगों का भला किया है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं भगवान आपकी सुनते हैं। कहते हैं कि जब दूसरों का भला हो तो अपना खुद का भला भी होता रहता है। तो दीदी जी काफ़ी अच्छा प्रयास है आप लोगों का, और आपकी टीम में जितने भी मातृशक्ति हैं उनसे एक प्रेरणा मिलती है कि सभी गांव में आजकल कितनी झाड़ियाँ हो रही है, लेकिन सब चाहते हैं कि जब दिहाड़ी मिले तब हम इन झाड़ियों को काटें। लेकिन उन्हीं लोगों से मैंने यही मैं भी खुद यही प्रेरणा लेती हूँ उनसे कि ये है मातृशक्ति जो बिना पैसा की उन्होंने सारी पौड़ी आप देख सकते हैं। यही नहीं, ये तो एक छोटा एरिया है, पर काफ़ी कम से कम कितनी जगह में आपने ये पुष्प वाटिका का अभी यहाँ इधर के सीन भी दिखा देना। यहाँ हॉस्पिटल के बगल में भी हम बहुत सारी झाड़ियाँ काटी, यहाँ से झाड़ियाँ यहाँ तक कि हमारे छोटे छोटे बच्चों की डेड बॉडी तक मिली बाबू, वो भी हमने साफ किया है। साफ किया है यहाँ, बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है। और यहाँ ये हॉस्पिटल का मॉल है, यहाँ ऊपर से भी अगर दिखा सकते, टाइम होगा तो तुम्हारे वहाँ से भी दिखा देना कितने भयंकर हमारे फूल खिले हुए टूरिस्ट। तो आप अब अगला ये है कि जो ये पुष्प वाटिका तो आपने उगा दी, लेकिन जो ये फूल है तो उनका क्या करोगे फिर आप? इनको फूल हम जो है परसों जो है हमारी क्या कहते हैं दीपावली है, दीपावली में हमें एक सुंदर सा प्रदर्शनी कलेक्ट्रेट में लगा रहे हैं, और सारे लोगों को हम अपने फूलों को देंगे इनको, और माँ लक्ष्मी माता में वो चढ़ाएंगे, और फ्री में हम ही फूल देंगे। हमारा ये एक बिजनेस का पर्पस नहीं है कि हमने इनका बिजनेस करना है, हमारी ये फ्री सेवा है, तो हम फ्री सेवा में इन फूलों को वितरित करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ आए, मैं देख रही हूँ दीदी के वीडियो के माध्यम से जो भी यहाँ आ रहे हैं फूल तोड़ के चले जा रहे हैं, जब किसी का भला नहीं करना है तो बुरा भी ना कीजिए। और काफी रुकावटें आई भी होगी दीदी, आई है क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं बोली। जब हम यहाँ पे झाड़ियाँ जला रहे थे एक दिन, यहाँ तक कि किसी ने फोन कर दिया कि साहब वहाँ आग लगा दी, तो फायर की सर्विस आई है, पुलिस फोर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रही थी, है ना? तो मैंने ये भी कहा तो होता है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमारी जमीन है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ऐसे रहने दो। हुआ होगा ना, क्योंकि लोगों के अंदर जो ये नेगेटिव गलत मतलब जो गलत भावनाएं हैं ना, वो उसी समय पैदा हो जाती है। किसी को देखे कि ये यहाँ पे ये कर रहे हैं तो उसी समय रुकावट जरूर पैदा करेंगे, है ना दीदी? तो चलो दीदी, अब आपसे भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस पौड़ी को इतना सुंदर करने का संकल्प लिया है, और कर्नल ठाकुर से यही प्रार्थना करती हूँ आप हमेशा दिन दुगनी रात चौगनी ऐसे ही तरक्की करते रहें। और अपना, वैसे तो दीदी का नाम काफ़ी ऊंचा है, हमें भी बहुत खुशी मिलती है। भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर मैं रह चुकी हूँ, और एक समझ लो भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। धन्यवाद कि आपने मातृशक्ति को जगाया है इस रूप में, और बहुत आपके लाइव वीडियो देखते रहते हैं, साथ ही साथ आपके पूरे फेसबुक पे अपडेट रहते हैं, बहुत खुशी मिलती है दीदी जी। और यही संकल्प रहता है। और मैं सोच रही थी अगर सामने होती ना तो दीदी जी से जुड़ जाती इस कार्य में, लेकिन बहुत दूर हो चुके हैं, वरना मैंने भी आना था दीदी, मैंने पूरा सोचा था अगर सामने, तो जहाँ पे भी मेरी जरूरत होगी। ब्लॉग जो है बहुत अच्छा चलती रहती है, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आपको कि आप जो यहाँ से लेकर पूरे थैली शहर तक जाई रहती है, तो कम से कम और कुछ नहीं, लेकिन जब आदमी अपने घर का आदमी अगर कोई अच्छा काम करे तो उसकी सराहना भी जरूर होनी चाहिए। तो मुझे भी बहुत खुशी होती है कि चलो मेरे क्षेत्र से एक हमारी छोटी सी बहन है, और बहुत अच्छा मतलब जो है जनता को एक जागरूक करने का जो काम करती हो आप अपने चैनल के माध्यम से, तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बुल्ली से मैं अपने कन्हैया जी के लिए एक फूल तोड़ती हूँ, अच्छा सा फूल, उसको दे, उसको ये, हाँ नीचे से तोड़ना, एक दो तोड़ लेते। तो ये बहुत गलत बात है, दीदी ने इतने अच्छे मेहनत करके है, इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग ऊपर सड़कों से यहाँ कूड़ा फेंक रहे हैं। खुद ही जागरूक होना चाहिए, जब हम अच्छा काम नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं, जब उन्होंने सहयोग नहीं देना है तो इस काम को भी बढ़ावा मत दें कि यहाँ लोग कूड़ा, सारा कूड़ा देखो। दीदी जी आप क्या कहना चाहते हो? भूली यहाँ देख ले, पहले आपको लोग हमें दिखा सकते हो अपने चैनल के माध्यम से, जल्द दिखा। इन लोगों को ये नहीं लग रहा कि वास्तव में इन्होंने, यहाँ देख लीजिए कितना भयंकर कूड़ा, यहाँ दिखा दीजिए इसको, ये कितना भयंकर कूड़ा, बोतलें दारू की यहाँ फेंक रखे हैं, देख लो पहले। तो क्या बोला जाए यार, तो कोई अच्छा काम भी करे तो उसको भी नहीं करने देते हैं, बहुत ही ज्यादा कूड़ा यहाँ भी फेंक रखा, वहाँ भी फेंक रखा है ना। क्या बोलूँ मैं इन लोगों के लिए, बार बार बोलने के बाद भी मैंने कई बार बोल भी दिया, परसों मैंने चैनल के माध्यम से भी कहा था कि यहाँ कूड़ा फेंक रहे हैं, लेकिन नहीं फेंकना चाहिए इन लोगों को कूड़ा इस तरीके से कि मतलब जो है कि इन लोगों ने किस विकट विपरीत स्थितियों में यहाँ साफ सफाई कर रखी है। उतने बारिश में लगे रहे तुम सभी बिल्कुल रेन कोट पहन के, हमने बारिश में भी ये नहीं देखा कि हाँ बस हमें देख, बस केवल ये अपने फूल दिख रहे थे सपने में भी,
ना। और इस तरीके से हमने अपने जब किसी की मेहनत रंग ला रही है तो उसमें विघ्न भी ना डालें और ऐसे कूड़ा कटकर फेंके तब हो जाएंगे ये अच्छे। क्या कितनी अच्छी शोभा बढ़ा रहे हैं हमारी पौड़ी की, हमें तो गर्व होना चाहिए। और मैं तो बहुत गर्व करती हूँ अपने दीदी जी पे कि उन्होंने ये कार्य शुरू किया है। और मैं जिस दिन यहाँ वो था वृक्षारोपण था, उस दिन दीदी जी इस कार्य को कर रही थी। मैं कई लोगों के देख रही थी बस पेड़ों पे हाथ लगा रहे थे और फोटो खींच रहे थे। अगर वो इस काम को कर देते तो हम शायद से उनके सपोर्ट में भी होते हैं। लेकिन मैं देख रही थी ना दीदी, कोई सिर्फ फोटो खींचने के लिए पानी डाल इसमें और बस फोटो खींच दी। लेकिन ये कार्य ऐसा है कि दीदी जी ने मैं खासकर सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वृक्षारोपण में आपने जितने भी वृक्ष लगाए हैं उनकी देखभाल करें। दीदी जी ने सारी पौड़ी में फूल लगा रखे हैं, लेकिन हर 24 घंटे वहाँ देख रेख करने के लिए भी जाना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल, दीदी जाती है, हर टाइम जाती है, एक चक्कर तो मैं जरूर आती हूँ और हर कोई तो फायदे के लिए, लेकिन ये फायदे के लिए नहीं है। दीदी ने सिर्फ सजावट और उसके लिए इसकी शोभा बढ़ाने के लिए, है ना दीदी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पौड़ी की रौनक जो है इन पुष्पों से खिलेगी। इन पौड़ी की पुष्पों से सभी के चेहरे जो मुरझे हुए चेहरे खिलेंगे। तो इसीलिए हमने रौनक, पौड़ी की रौनक एक अलग से हट के पहल हमने जो की है, तो कहीं ना कहीं मेहनत भी ला रही है, रंग भी खिल रहा है। सभी लोगों को इस यहाँ आने के लिए आ रहे हैं। अब जो भी यहाँ पौड़ी में सेल्फी वगैरह लेने के लिए आए, आराम से आए, ले जरूर फोटो लें, लेकिन कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। फूल तोड़े ना ही उन पौधों को मुरझाने दें, और हो सकता है तो पानी डालते रहें बार बार, जिससे हो सकता है ना। हाँ बोलिए। जो मैं आप लोगों को ये फूल दिखा रही हूँ, अभी जो दीदी ने कहा है मैं उसी के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे आप लोगों की उधर की झाड़ी देख रहे होंगे, जो उधर देख रहे हैं, सेम वही दशा यहाँ की भी थी। और जैसी वो झाड़ी थी वैसी ही यहाँ भी थी, लेकिन दीदी लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया और पूरे वहाँ को देखो। और जो हर कोई यहाँ हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है तो हर किसी की नज़र इन फूलों पे पड़ रही है। मेरी भी सबसे पहले इन फूलों पे पड़ी। और देखो भाई, काफ़ी मातृ शक्ति द्वारा जब यहाँ पे पूरी सफाई हो चुकी है, इसके बाद फूलों के लिए गड्ढे किए जा रहे हैं। और ये देखिए भाई, कुछ इस प्रकार से सभी लगे पड़े हैं अपने अपने कामों पे। आज लगातार मेरी मातृ शक्ति को 2 महीने और 6 दिन हो गए हैं, और किस तरीके से संघर्ष कर रही है देख सकते हैं आप। कितनी भयंकर झाड़ी, ये गढ़वाल विकास निगम टूरिस्ट के नीचे है हम लोग, और इतनी भयंकर झाड़ियाँ यहाँ हो रखी है। ये बाघों का घर था, यहाँ कितना साफ सफाई की हमारी मातृ शक्ति ने। बहुत सुंदर। लगाओ मेरी मातृ शक्ति इस बारिश में भी देख लो, रेनी कोट पहन के बिल्कुल फूलों की पौध लगा रही है। और धन्यवाद करना चाहती हूँ इन लोगों के लिए कि जो लगातार इनको 2 महीने, आज 7 दिन हो गए हैं, किस तरीके से इन लोगों ने साफ सफाई की। और कुछ पौधे हमने पहले लगाए थे, छोटी हो गई हैं। हम लोग पहुँचे हैं गल्ला गोदाम, क्योंकि यहाँ के लोगों की बहुत फरमाइश थी कि दीदी आप एक दिन जो है सफाई अभियान बहुत सुंदर कर रहे हो। और आज इतनी मेहनत करने के बाद नतीजा आप लोगों के सामने है। ये देखो भाई, क्या प्यारे प्यारे फूल है। और इस दिवाली पर मैं भी घर ले जाने वाली हूँ ये फूल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा दीदी का मेहनत जरूर बताएं। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा पौड़ी फूलों की घाटी, फूलों की नगरी के रूप में जाना गया है। बहुत अच्छा संकल्प लिया है दीदी जी ने। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड।